दीपावली की डेट को लेकर इस बार लोगों के बीच में भारी मतभेद। दीपावली ऐसा त्योहार है जिसका सभी को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। दीपावली पूरे 5 दिन का उत्सव है जो कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक मनाया जाता है। मगर इस बार बड़ी दीपावली कब मनाई जाएगी, इसको लेकर लोगों के बीच में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आशिक त्रिपाठी और आप जुड़ चुके हैं मार्तंड संदेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। कार्तिक अमावस्या की तिथि को दिवाली मनाई जाती है, लेकिन इस बार तिथि को लेकर भ्रम इसलिए पैदा हो गया क्योंकि कार्तिक अमावस्या की तिथि 2 दिन पड़ रही है। 31 अक्टूबर को सूर्य उदय होने पर 14 अर्थात चतुर्दशी तिथि है, जिसके बाद दोपहर 3:12 पर अमावस्या तिथि शुरू हो रही, जो अगले दिन यानी 1 नवंबर को 6:17 शाम तक रहेगी। दीपावली इस साल 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जानी चाहिए, ऐसा लोगों का मत है, क्योंकि वैदेही, ऋषिकेश और विश्वविद्यालय काशी इन तीनों पंचांगों में दी गई जानकारी के अनुसार दीपावली का पर्व सर्वसम्मत रूप से 31 अक्टूबर को मनाया जाना चाहिए। दरअसल दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और प्रदोष काल के बाद दीपावली की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद 3:52 पर शुरू होकर 1 नवंबर को शाम 6:16 तक रहेगी, यानी कि 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली मनाना तर्कसंगत होगा। 31 अक्टूबर को रात में ही लक्ष्मी पूजन, काली पूजन और निश्चित काल की पूजा की जाएगी। मध्यरात्रि की पूजा भी 31 अक्टूबर की रात को ही करना सर्वमान्य होगा, जबकि अमावस्या से जुड़े दान पुण्य के कार्य और पितृकर्म आदि 1 नवंबर को सुबह के वक्त करना उचित होगा। अब विस्तार से समझते हैं यह कैसे। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए क्या जरूरी है। मास कार्तिक हो, तिथि अमावस हो, प्रदोष काल हो, निश्चित काल भी अमावस्या तिथि पर ही आ रहा हो। अब पहला भाग देखते हैं। पहले समझते हैं क्या यह सब 31 अक्टूबर को ही है कि नहीं। इसके लिए जरूरी है प्रदोष काल और निश्चित काल को जानना। जैसे ही सबको मालूम है, एक दिन और एक रात्रि बराबर होता है एक अहोरात्र। एक अहोरात्र अर्थात 60 घटी। इन 60 घटी को 8 भागों में बांटा गया है। पहला सूर्य उदय से सूर्य अस्त का समय, जिसके 4 भाग किए गए। पहला है पूर्वाह्न, दूसरा है मध्याह्न, तीसरा है अपराह्न और चौथा है सायंकाल। दूसरा सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक का समय, जिसके 4 भाग किए गए। पहला है प्रदोष काल, दूसरा है निश्चित काल, तीसरा है त्रयमा काल और चौथा है उषा काल। इन 8 प्रहर में सभी प्रहर का अपना महत्व है। अब हमने यह समझ लिया कि प्रदोष काल क्या अर्थात सूर्य अस्त होने के बाद का समय, तो यह समय 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि के साथ प्रदोष काल मिल रहा। फिर है निश्चित काल, जो भी 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि के साथ यह निश्चित काल मिल रहा है। वहीं अगर बात करें 1 नवंबर की, तो हमें सिर्फ उदय तिथि के अनुसार अमावस्या के साथ प्रदोष काल ही मिल रहा है, न कि निश्चित काल। फिर बात आती कि स्थिर लक्ष्मी पूजा के लिए हमें स्थिर लग्न चाहिए, जो कि 31 अक्टूबर को ही मिल रही है। दरअसल दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और प्रदोष काल के बाद दीपावली की पूजा की जाती है।
जो कि 1 नवंबर में अमावस्या तिथि 6:17 पर समाप्त हो रही है और सूर्यास्त से 24 मिनट तक ही प्रदोष काल है, जिसके बाद पूजन नहीं हो सकता। ज्योतिष के मुताबिक दिवाली पर मां लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त है। अमावस्या के बाद का समय होता है, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से लेकर लगभग 3 घंटे तक का समय होता है। इस समय को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये समय सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का होता है। मां लक्ष्मी पूजा के लिए इस समय का विशेष महत्व है। इसलिए भी है कि प्रदोष काल में दीप जलाने में घर में सुख, समृद्धि और धन धान का वास होता है। तो इन भागों को देखकर, यानी प्रदोष काल, निश्चित काल और स्थिर लग्न, ये सभी अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर को ही है। अगर उदय तिथि की बात कर रही हूँ तो शाम को प्रदोष काल हमें सिर्फ 24 मिनट तक ही मिल रहा है, ना कि उसके बाद। तो सर्वसम्मत से जो भी चीजें आई हैं उसके अनुसार दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाना श्रेयस्कर होगा। जय मां काली, आपका दिन शुभ हो, यही प्रार्थना।